आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 9:30 बज चुके हैं। अब तक आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपके खिदमत में हाजिर। और अब तक में सबसे पहले बात स्विट्जरलैंड की करते हैं, जहां पर बुर्के पर पाबंदी का कानून नाफिज कर दिया गया है। नए साल के आगाज होते ही स्विट्जरलैंड के अंदर मुतनाज़ा बुर्का कानून नाफिज हो गया है। और ये कानून, जिसे बुर्का पाबंदी के नाम से जाना जा रहा है, कि नाफिज होते ही स्विट्जरलैंड में अवामी मकामात पर बुर्का या नकाब से पूरे चेहरे को ढकने पर पाबंदी लग गई है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। और अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उस पर 100 स्विस फ्रैंक यानी कि जो रुपए का वहां पर है उसका जुर्माना अदा करना होगा, जो भारत के अंदर 94,651 रुपए बनता है। उस हिसाब से उन्हें जुर्माना अदा करना होगा। बुर्का आम तौर पर मुस्लिम खवातीन ही पहनती है, इसलिए स्विट्जरलैंड में नाफिज हुए इस कानून को मुसलमानों को निशाना बनाने के तौर पर देखा जा रहा है। और 1 जनवरी से नाफिज हुआ ये कानून बाज़ाब्ता तौर पर कल से इसकी शुरुआत हुई है। आपको बताते चले कि स्विट्जरलैंड के अंदर ये कानून नाफिज कर दिया गया है। कल से यानी कि 1 जनवरी से नाफिज हुआ बुर्का पर पाबंदी का एक कानून अवामी मकामात और आम लोगों के लिए दस्तयाब निजी इमारतों में नाक, मुंह और आंखों को ढकने पर पाबंदी लगाता है। ये पाबंदी फ्लाइट या सफारत खाने में नाफिज नहीं होगी। और पूजा या दीगर मुकद्दस मकामात पर अगर कोई चेहरा ढका जा सकेगा, वहां पर ढका जा सकता है अगर कोई वहां पर जाना चाहता है। और कानून में यह भी कहा गया है कि सेहत और तहफ़्फ़ुज़ाती वजूहात, मकामी रस्म रिवाज और सर्द गर्मी से बचने के लिए चेहरे को ढांपने की इजाज़त होगी। तफरी और इश्तिहारात के लिए भी चेहरा ढकने पर पाबंदी नहीं होगी। बुर्का पाबंदी कानून में यह भी कहा गया है कि अगर इजहार ख्याल की आज़ादी और किसी भी इजलास के दौरान ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए चेहरे ढकने की ज़रूरत है तो उसकी इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए पहले से मुतल्लिका ऑफिसर से मंजूरी लेनी होगी। ऑफिसर को लगेगा कि इसकी लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ रहा है इससे, तो वो आपको इजाजत दे सकता है। स्विट्जरलैंड में बुर्के पर पाबंदी का कानून 2021 के रेफरेंडम की बुनियाद पर नाफिज किया गया, जिसमें इस मुल्क के शहरियों ने चेहरा ढकने की मुखालफत में अपना वोट दिया था। नाजरीन, अब तक जारी रहेगा यहां पे छोटा सा तिजारती वक्फा। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज शाम ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के 813वें उर्स के मौके पर दरगाह के लिए चादर रवाना कर दी है। ये चादर मरकजी वजीर बराए अक़लियती अमूर किरण रिजिजू और बीजेपी अक़लियती मोर्चा के सदर जमाल सिद्दीकी ने ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर पर पहुंचाया। आज शाम दिल्ली से अजमेर एक वफद रवाना हो गया, जो कि वहां पर भी पहुंच चुका है। राजस्थान के अजमेर में वाक़ा ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के 813वीं उर्स का आगाज बुध की शाम चांद नजर आने के बाद ही हो चुका है। वज़ीर आज़म बनने के बाद से नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह पर 10 बार चादर चढ़ाई है। इस साल वो 11वीं बार इस रवायत का हिस्सा बन रहे हैं। पिछले साल 812वें उर्स के मौके पर मुस्लिम कम्युनिटी की नुमाइंदगी करने वाले एक वफद ने उस वक्त की मरकजी वजीर स्मृति ईरानी और जमाल सिद्दीकी के साथ उनकी तरफ से चादर पेश की थी। पीएम मोदी ने यह कदम एक ऐसे वक्त में उठाया जब हिंदू सेना ने राजस्थान की एक अदालत में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें दावा किया गया है कि राजस्थान में वाक़ा अजमेर शरीफ दरगाह दरअसल भगवान शिव का मंदिर है। अदालत ने उस दरख्वास्त को भी मंजूर कर लिया है। काबिल जिक्र है कि अजमेर शरीफ की दरगाह गुज़श्ता साल उस वक्त तनाज़े का शिकार हो गई थी जब 27 नवंबर को अजमेर की एक मुकामी अदालत ने एक दीवानी मुकदमे में 3 फरीकों को नोटिस जारी करने का हुक्म दिया था और दावा किया था कि मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह एक शिव मंदिर मौजूद है।
जे.एंड.के लद्दाख थ्रू द एजेस की किताब के रस्मी इजराई के मौके पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मौरिखीन ने वही किया जो उन्होंने किया है, लेकिन अब हमें कौन रोक सकता है। उन्होंने कहा है कि मुल्क अब आज़ाद हो चुका है और एक हुकूमत चल रही है। अब हमारा काम है कि हम हकाइक और सबूत के साथ कौम की नुमाइंदगी करें। अमित शाह ने कहा है कि कश्मीर को कश्यप की सरजमीन के नाम से भी जाना जाता है और मुमकिन है कि इसका नाम उनके नाम पर रखा गया हो। स्थापित करें। हम हर इस प्रकार के कार्यक्रम में, हर चर्चाओं में, हर विद्वानों की मंडली में बैठकर चर्चा होती है, उसमें इतिहासकारों को कोसने का काम न करें। उनको जो करना था वो कर दिया, हमें अब कौन रोक सकता है। देश स्वतंत्र भी हुआ है और देश में ऐसा शासन है जो देश के विचारों से चल रहा है। अब हमारा काम है, हमारे दृष्टिकोण से हम इतिहास को प्रमाणों के साथ, हमारे दृष्टिकोण के इतिहास को तथ्यों के साथ संकलित करें और रखें। अपने आप जो झूठी बात है और सच्ची बात है उसको देश की जनता और दुनिया के इतिहासकार चीर नीर कर देंगे, वो बदल जाएगा। वो बदलने का पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा। तो सिल्क रूट से लेकर सेंट्रल एशिया तक और शंकराचार्य मंदिर से लेकर हेमिस मठ तक व्यापार और अध्यात्म, ये दोनों चीजों के मजबूत नींव कश्मीर की संस्कृति में और कश्मीर की भूमि पर पड़ी थी, ये हमें मालूम पड़ेगा। कश्मीर हमेशा से अनेक मतों को संभालने वाला एक उदार चरित्र प्रदेश रहा। चाहे शैव मत हो, चाहे बौद्ध मत हो, चाहे सूफी मत हो, इस सबको अपने अपने क्षेत्र में विकास करने का अवसर कश्मीर की भूमि पर ही पड़ा। चाहे विदुषी लल्लेश्वरी हो, वसुगुप्त हो, कल्लट हो या अभिनव गुप्त, इस सब ने अपने विचारों को और उनके जीवन को देखने के दर्शन को बहुत अच्छे तरीके से कश्मीर पर ही, कश्मीर की भूमि पर ही उकेरने का काम किया। हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमि का भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा होगा। नाज़रीन, अब तक जारी रहेगा यहां पे एक और छोटा सा तिजारती वक्फा। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां पर सीबीआई की तहकीकात के दौरान ये पता चला है जो फायर एंड इमरजेंसी में बढ़ती अमल हुआ है उसमें घोटाला सामने आया है। जा नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ है कि बढ़ती अमल में बड़ा घोटाला जो है वो सामने आया है। कम नंबरात के बावजूद तकरीबन 109 उम्मीदवार जो फाइनल लिस्ट है उसमें शामिल किया गया है और भर्ती के अमल में घोटाला। एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से तहकीकात में यह बात सामने आई है कि 109 उम्मीदवारों ने जो 2020 में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की मुलाजमत के लिए जो भर्ती अमल हुआ है, इम्तिहानात हुए थे, उसमें कट ऑफ नंबरों से कम नंबर हासिल करने वाले भी उस लिस्ट में, जो फाइनल लिस्ट है उसमें उनका नाम भी शामिल किया गया है। लेकिन हतमी जो इंतखाबी फहरिस्त है उनके हासिल करदा नंबरों से ज्यादा नंबर हासिल करने के उन्हें दिखाकर मुंतखब किया गया है। यानी कि उन उम्मीदवारों ने कम नंबर हासिल करने के बावजूद भी उन्हें फाइनल लिस्ट में मुंतखब किया गया है। ये सीबीआई जो एंटी करप्शन ब्यूरो, माफ कीजिएगा, एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से जो इसकी तहकीकात कर रहे हैं और इस तहकीकात में ये सामने आया है कि अब 109 उम्मीदवार जिनके नंबरात बहुत कम आए हैं वो उस लिस्ट में शामिल हुए हैं और उसमें एक ही घर के कुछ अफराद भी, उम्मीदवार भी शामिल किए गए हैं उस लिस्ट में, जो एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से जिसकी तहकीकात की जा रही थी। और लगातार हम आपको बताते चले कि एक बड़ा खुलासा सामने आया है।
जहां पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जो इम्तिहानात दिए गए थे साल 2020 में, जिसमें 690 मुंतखब उम्मीदवारों में 109 उम्मीदवार ने कट ऑफ नंबरों से कम नंबर हासिल किए, लेकिन उन्हें उस लिस्ट में मुंतखब किया गया, शामिल किया गया है। 109 उम्मीदवार ऐसे हैं और उस एसीबी की तहकीकात के दौरान ये भी पता चला है कि जिला बडगाम के 5 बाई उस लिस्ट में हैं और साथ ही साथ जो महकमे फायर एंड इमरजेंसी के कुछ अफसरान हैं, उनके रिश्तेदार भी उस सिलेक्शन लिस्ट में शामिल किए गए हैं। उस लिस्ट में जो फाइनल लिस्ट है उसमें शामिल किए गए हैं। आपको बताते चले कि एसीबी की जानिब से यह भी कहा गया है, तहकीकात के दौरान ये पता चला है कि जो आंसर कीज हैं उसके साथ जो OMR शीट्स हैं उसका जब जायजा लिया गया है तो उसमें तजाद पाया गया है, यानी कि जो उन्होंने पेपर दिए हैं उसके बाद जो फाइनल लिस्ट है OMR और आंसर कीज उसमें तजाद पाया गया है। और उसके साथ साथ ही ये भी अब सामने आया है एक बड़ा घोटाला जिसमें 109 उम्मीदवारों ने कट ऑफ नंबरों से कम नंबर हासिल किए, लेकिन वो फाइनल लिस्ट जो सिलेक्शन लिस्ट है उसमें उन्हें शामिल किया गया है। और जिला बडगाम के ही कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत सारे लोगों को शामिल किया गया है। 5 रिश्तेदार यानी कि ये भी कहा जा रहा है कि 22 जो है उस लिस्ट में उनको शामिल कर दिया गया है। जो फहरिस्त है, हतमी फहरिस्त है, उस के जो नंबर हासिल किए गए उन नंबरों से बहुत कम उनके पास नंबर आए थे, लेकिन जब फाइनल लिस्ट देखा गया है उसमें उनमें शामिल किया गया, यानी कि जिसने 24, 17, 11 नंबर हासिल करने वाले उम्मीदवारों ने इंतखाबी फहरिस्त जो है, जो फाइनल लिस्ट है उसमें उन्हें 90 नंबर हासिल किए हैं, ऐसा दिखाया गया है। जो इस तहकीकात के दौरान पता चला है, जो घोटाला सामने आया है एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से जिसकी तहकीकात हो रही थी। आपको बताते चले कि बड़ा घोटाला सामने आया है जहां पर जो है 109 उम्मीदवार इस फाइनल लिस्ट में जिन्होंने कट ऑफ नंबरों से कम नंबर हासिल किए हैं उस लिस्ट में उनको शामिल कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वज़ीर आला के मशीर नासिर असलम वानी, मेंबर असम्बली पहलगाम अल्ताफ अहमद कल्लू ने आज पहलगाम विंटर कार्निवल में शिरकत की। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद सयाहत को फरोग देना ताकि ज्यादा से ज्यादा मौसम सरमा में मुल्की और गैर मुल्की के। उन्होंने कहा कि पहलगाम विंटर कार्निवल के बाद अब दीगर अजला में भी इस तरह के विंटर फेस्टिवल का इनेकाद किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला सर। जनाब नासिर असलम वानी, इनके बाद कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर जो है वो साल के 12 महीने टूरिज्म का डेस्टिनेशन बना रहे। इसके लिए जरूरी है कि इस तरह के फेस्टिवल जो हैं वो जगह जगह ऑर्गेनाइज किए जाएं। शुरुआत पहलगाम से हुई है, इसके बाद गुलमर्ग में भी होगा। कोशिश की जाएगी कि दुध पथरी, सोनमर्ग जो हमारे विंटर डेस्टिनेशंस हैं इस तरह के फेस्टिवल हो ताकि बाहर से जो हमारे मेहमान आए हैं उन्हें भी इन फेस्टिवल्स का मजा आएगा और जो हमारे लोकल रेजिडेंट्स हैं, लोकल जो हमारे लोग हैं वो भी इन फेस्टिवल्स का मजा लें। ना मैं माफी चाहता हूँ ना, मैं इतना वेला तो हूँ नहीं कि दिन के 24 घंटे में सोशल मीडिया देखता रहूं। मैं काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता किसने क्या कहा और कहाँ कहा, क्या बयान आया। अच्छा,
कोई नहीं ना, अभी बहुत टाइम है, देखें कौन फेल होता है। फेल तो वो इलेक्शन में हुए, पहले तो डिप्टी कमिश्नर शुपिया मोहम्मद शाहिद सलीम डार ने आज दुबजन का दौरा करते हुए विंटर कार्निवल की तैयारियों का जायजा लिया है, जो कि 11 और 12 जनवरी को मुनक्कद होने जा रहा है। इस तकरीब का मकसद जिला में सियाहत, सकाफत और कम्युनिटी की शमूलियत को फरोग देना है। विंटर कार्निवल, जिसे नागराई हिमाल का नाम दिया गया है, मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियां पेश की जाएंगी और बच्चों के मुकाबलों के अलावा मकामी खानों और फनून की नुमाइश शामिल है। अपने दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने शुरा के लिए एक यादगार तजुर्बा फराम करने और शुपिया के मुनफरिद सकाफती और कुदरती पुरकशिश मकामात की नुमाइश के लिए महकमों के दरमियान मुअस्सर मनसूबाबंदी और ताउन की अहमियत पर भी जोर दिया है। वी विल स्टार्ट प्रिपरेशंस। हमने 11th और 12th का टेंटेटिव यहाँ पे डेट रखा हुआ है स्नो फेस्टिवल का दुबजन में, तो काफ़ी अच्छा स्पॉट है, बहुत खूबसूरत है और लोगों से अपील है उसमें भरपूर शिरकत करें। यहाँ पे हमारा कल्चरल इवेंट होगा, यहाँ पे बच्चों के लिए गेम्स का अरेंजमेंट होगा, स्नो सिटी होगी, इग्लोज होंगे, प्लस स्लेजेस वगैरह, कुछ विंटर गेम्स, प्लस ए ट्रैक वुड बी प्रोवाइडेड जहाँ पर हम सल्फर स्प्रिंग्स तक लोगों को एक्सेस देंगे। तो और भी कुछ प्रोग्राम होंगे, प्लस ईटरीज जो लोकल यहाँ पर हमारे होंगे, दे विल बी अवेलेबल, ताकि वो खाना लोगों को प्रोवाइड करें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि ये दुबजन जो है, ये एरिया एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तहत और तिबी तालीम, समाजी बहबूद और तालीम की वजीर सकीना मसूद यत्तू ने आज LD अस्पताल श्रीनगर का अचानक मुआयना किया और आवाम के लिए दस्तियाब तिबी सहूलियात का जायजा लिया है। मुआयने के दौरान वजीर ने अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड, OPD, इन पेशेंट वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, NICU और PICU वार्ड्स के अलावा ज़ेर इलाज मरीजों की आदत की है। उन्होंने सेहत की सहूलत पर दस्तियाब वसाइल के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल पर भी जोर दिया, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि मरीजों को बेहतरीन मुमकिन देखभाल हासिल हो। उन्होंने मजीद कहा है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है कि तिबी खदमात तमाम अस्पतालों और दीगर तिबी इदारों में मुअस्सर तरीके से मरीजों तक पहुँचे। अस्पताल इंतजामिया को यकीन दिलाया है कि उन मसाइल को हल करने के लिए फौरी तौर पर इस्लाही इक़दाम किए जाएंगे। निवा पुलवामा के अवाम ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बयान का खैर मकदम किया है, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT के क़याम के हवाले से आज उमर अब्दुल्ला की जानिब से बात की गई है। इलाके के लोगों ने डिप्टी कमिश्नर पुलवामा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, LG इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने इस मामले में मुदाखलत की और बागबानी की हज़ारों अराज़ी को बचा लिया, जो कि इलाके की रोजी रोटी का वाहिद जरिया है। वेलकम करते हैं मिस्टर ऑनरेबल CM सर के कि उन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा मुद्दा सा जो हमारी मांग थी वो सबसे पहले उठाई। उसके लिए हम उसके साथ बहुत ही शुक्रगुजार है कि उसने कहा कि अगर जो ये जमीन है, ये एक फर्टाइल लैंड है, इसमें सर आलमंड्स है, हाइडेंसी प्लांट्स है, वालनट्स है, प्लम्स है या और भी बहुत सारे जो है इनकी प्रोडक्शन हो रही है। सर ये कोई लैंड, कोई बैरन लैंड या कोई वैकेंट लैंड तो नहीं थी। उसने सर खुद इस पे सर खुद इस पे इसके यहाँ पे आके देखा, यहाँ अपने तरफ से कुछ बंदे यहाँ पे भेजे और उन्होंने खुद देखा यहाँ पे कि आखिर मसला है ये क्या। तो उसके शुक्रगुजार है कि उसने अपनी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा मुद्दा सबसे पहले उठाया। तो सर हम मिस्टर LG सर के भी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है कि उसने कहा कि हम इस NIT को किसी और जगह पे रिलोकेट करके वहां पे सेटल कर देंगे, जहाँ जिस जगह पे कोई मतलब किसी लोगों का कोई नुकसान ना हो। तिम गई वो अथ कुन, मतलब तिमो लग हाई डेंसिटी बाग बनावन, मतलब पन रोजगार कमाने खतर। तो गवर्नमेंट यहां यह छीन, मगर उमर अब्दुल्ला साहबन कोर प्रेस कॉन्फ्रेंस दिस तम आज सुबह। तम वो तथ मज दोपन हसा यह लैंड अगर ना लुकन हज चाहत कह करो यह बेस जाए शिफ्ट। बाकी CM साहबन जबरदस्त शुक्रगुजार, DC साहबन ते शुक्रगुजार, तिमो LG साहबन तिमो वुच यह, मतलब DC साहबन सोच पन अफसर योत, तम वुच यथ मज कम कम कुल बागात यथ मज, तो CM साहबन शुक्रगुजार।
भद्रवाह गेस्ट हाउस से 3 नौजवानों की लाशें मिलने पर एसएसपी डोडा संदीप मेहता ने कहा है कि मामले में एक टीम तश्कील देकर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। चोरी के मामले पर एसएसपी डोडा ने कहा कि मामला हल करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में मंदिर से भारी रकम की चोरी की गई है और 24 घंटों के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया है कि 1 जनवरी को पुलिस स्टेशन डोडा में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के करीब मंदिर से चोरी हुई और इंस्पेक्टर परवेज अहमद खांडे एसएचओ पीएस डोडा की सरबराही में एक खुसूसी पुलिस टीम तश्कील दी गई है। तफ्तीश के दौरान कई मुश्तबा अफराद को पूछगछ के लिए हिरासत में लिया गया और तफ्तीशी टीम ने तकनीकी मदद भी ली है, जिसके बाद 2 नाबालिग को हिरासत में लिया गया, जिन्होंने अब मुलविस होने का एतराफ़ भी कर लिया है और उनके कब्जे से 13,550 रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम हेडेड बाई एडिशनल एसपी भद्रवाह और उनको असिस्ट करेंगे एसडीपीओ भद्रवाह और एसएचओ भद्रवाह और एक प्रोफेशनल टीम हमने कॉन्स्टिट्यूट की है टू प्रोव इनटू दिस सस्पिशियस डेथ्स जो वहाँ पे हुई हैं। पर प्राइमरीली क्योंकि ठंड थी और उन्होंने अंदर एक जो है वो वहाँ हमें एक सिगड़ी भी मिली है जो कि उन्होंने बाहर पहले वो बता रहे थे कि जलाई हुई थी आग सेकने के लिए और बाद में वो लेके अंदर आए हुए हैं। तो जो प्राइमा फेसी वहाँ पे लग रहा है वो ये है कि क्योंकि अंदर कोई उन्होंने वेंटिलेशन का जो है वो कोई खिड़की वगैरह नहीं खोली थी तो उसी की वजह से शायद जो है वो डेथ हुई है। बट नेवरदलेस हम पूरी कोशिश करेंगे इसमें और पूरी जो है वो इन्वेस्टिगेशन होगी और काज ऑफ डेथ तक हम जो है वो पहुँचेंगे। एक ओपन जो है मंदिर शिव मंदिर है यहाँ पे जीएमसी गट के पास, वहाँ पे हमें सुबह इन्फॉर्मेशन आई कि किसी ने वहाँ की जो दान पात्र है उसमें से कुछ पैसे लॉक तोड़ के निकाल लिए हैं। वो उस पर हम एक्ट करते हुए इमीडिएटली हमारी टीम जो है वो डिफरेंट लोकेशंस पे गई और नज़दीकी एक लेबर जो थे पार्टी थी उन पे जो है वो शक पड़ा और सर्च करने पर उनके किसी रूम से जो है वो हमें जो मंदिर में चढ़ाए हुए पैसे और वो मिले वो जो कि तकरीबन 13,500 रुपये के आसपास हैं। बट इसमें जो इन्वॉल्व वो हैं जो थीव्स आप कह सकते हैं या जो चाइल्ड इन कन्फ्रंटेशन विद लॉ हैं, आप ये समझ सकते हैं जुवेनाइल हैं। नाम उनका बताना मैं यहाँ पे मतलब ज़रूरी नहीं समझता। तो इसमें जो है वो उन्होंने वहाँ पे चोरी की है और देवर प्रोड्यूस्ड बिफोर द जुवेनाइल बोर्ड। तो बाकी कार्रवाई उनकी चल रही है बट हमने वो केस विद इन हाफ एन आवर 1 घंटे के अंदर वो जो है वो सॉल्व कर। देखिए ड्रग्स तो एक जो है ये कंकाल कर रही है